नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, अगर किसी मामले को लेकर जिसमें गंभीर धाराएं लगती हैं, अगर जेल चले जाते हैं और जेल में अगर 1 महीने रह जाते हैं तो वह दोष बाद में सिद्ध हो या नहीं हो, उन्हें अपने पद से स्वतः ही हटना होगा। लेकिन क्या वे एक सत्ता पक्ष के भी हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं हिंदुस्तान में बहुत कम होती हैं। और अब तक का जो रिकॉर्ड है वह यही कहता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया तो समूचे विपक्ष ने जबरदस्त न सिर्फ विरोध किया बल्कि कागज उठाकर गृह मंत्री पर फेंके, और यही स्थिति रही कि लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई और उसे पहले 2 बार स्थगित करना पड़ा, उसके बाद में अगले दिन के लिए स्थगित कर देना पड़ा। दरअसल ये जो बिल लाया जा रहा है, उस बिल में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, अगर गंभीर मामलों में जेल जाते हैं और 1 महीने तक जेल में रहते हैं तो फिर उनका पद समाप्त हो जाएगा। और इस बात का विरोध करते हुए विपक्षी दलों का कहना है कि सत्ता अपने हाथ में एक ऐसा हथियार लेना चाहती है जिसका इस्तेमाल वह विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और राज्य के मंत्रियों सहित अन्य नेताओं पर करेगी। और इसको लेकर क्यों विपक्ष इतना ज्यादा विरोध कर रहा है, इसकी सीधे सीधे कारण है कि वर्तमान केंद्र सरकार, जिसे 11 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका अगर कार्यकाल देखें तो इन 10 साल के दौरान 2 मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें ईडी ने दर्ज मुकदमों में जेल भेजा। हालांकि दोनों अब जमानत पर बाहर है, लेकिन इन 11 साल के दौरान अगर कोई मुख्यमंत्री जेल गए तो वे दोनों विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री थे। सिर्फ यही संदेह का कारण नहीं है जो कानून संशोधन करने की केंद्र सरकार की मंशा है, इसके अलावा एक कारण और है। वह कारण यह है कि ईडी ने जिस तरह से 11 साल के दौरान धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज करे, 193 मुकदमे यानी कि 193 मुकदमे सिर्फ विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए, और उनमें से अगर साबित करने की बात आई आरोप, तो सिर्फ 2 केस में आरोप साबित हो पाए और बाकी बहुत सारे नेता छूट गए। कुछ की ट्रायल चल रही है, लेकिन ये 2 बातें बहुत स्पष्ट रूप से यह बताती है कि केंद्र सरकार जो बिल लाना चाहती है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होगा। और यही विरोध का एक कारण है जो लोकसभा में जबरदस्त तरीके से समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर इस संशोधन का विरोध किया और सरकार ने इस बिल को फिर समिति को भेजने का निर्णय लिया। जो समिति लोकसभा राज्यसभा की होती हैं वे इस पर निर्णय करेंगी, और जो संशोधन होने हैं उनमें स्वीकार अस्वीकार की बात है, वह समिति में चर्चा होगी। दरअसल अब यह सत्र समाप्त होना है 21 अगस्त को। ऐसे में इस सत्र में यह बिल नहीं आएगा, यह बिल्कुल तय है। लेकिन क्या मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने के सिर्फ ये 2 ही मामले हैं कि एक मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, एक मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, या 193 मामले जो ईडी ने दर्ज किए जो सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ थे, जिनमें सिर्फ 2 को ईडी साबित कर पाई, बाकियों को नहीं पाई। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन को जो कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट, उसमें कहा गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मतलब 6.5 साल तक किसी मंत्री को आपने उठाकर जेल में डाल दिया और उस पर आरोप तक साबित नहीं हो पाए। तो क्या यह जो नया संशोधन आ रहा है ऐसे इस्तेमाल किया रहा है कि किसी को भी ईडी मुकदमा दर्ज करेगी, जेल में भेज देगी और फिर उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, भले ही ट्रायल चलती रहे। सिर्फ ये 2 मुख्यमंत्रियों के मामले नहीं है जो जेल गए हो। हालांकि हिंदुस्तान में मुख्यमंत्रियों के पिछले दिनों, जो पिछले कुछ सालों की बात करें जेल में जाने के, तो 6 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो जेल गए, जिनमें लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला और कोषागार में गड़बड़ियों को लेकर लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था। बिहार के वे मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भी कोषागार में गड़बड़ियों को लेकर जेल जाना पड़ा। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री
ऐसे हिंदुस्तान में हुए हैं जो निर्दलीय चुनाव जीते, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी वे मुख्यमंत्री बने। वे थे मधु कोड़ा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। राजनीतिक उथल पुथल में वे भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। इसके अलावा जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों की बात करें तो जयललिता का नाम लिया जा सकता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गई थी। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा की राजनीति में जिन्हें अलग टाइप का नेता माना जाता था, सख्त फैसले लेने वाला नेता माना जाता था, वे शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में गए थे। यह 5वें मुख्यमंत्री थे। और छठे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वे जेल गए थे। यानी कि ये 6 मुख्यमंत्री ये और 2 मुख्यमंत्री वर्तमान में जो रहे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। 8 मुख्यमंत्रियों को किन्हीं मामलों में जेल जाना पड़ा था। अब आप देख लीजिए कि तमाम जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वे भाजपा से संबंधित कोई भी नहीं है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सपोर्ट में पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन भाजपा का ना तो कोई मुख्यमंत्री है, ना भाजपा का कोई नेता है। और पिछले 11 साल का अगर कार्यकाल देखें केंद्र सरकार का, तो आप एक भी मामला ऐसा नहीं बता सकते जो या तो किसी भाजपा नेता के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया हो, या किसी भाजपा नेता के रेड हुई हो, या किसी भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई हो। और भाजपा नेता को छोड़ दीजिए, जो नेता कांग्रेस या किसी अन्य दल में थे, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, बड़े मुकदमे थे, घोटालों के मुकदमे थे, गड़बड़ियों के मुकदमे थे, उन पर ईडी के मुकदमे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही या तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली या वे एनडीए के साथ आ गए, तो उनके मुकदमों को खत्म कर दिया गया। इनमें अजीत पवार महाराष्ट्र का मुकदमा आप ले सकते हैं, जिनको लेकर बहुत चर्चा हुई, घोटालों के आरोप लगाए गए, और चुनावी मंच से ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अजीत पवार का नाम लेकर आरोप लगाए। लेकिन जैसे ही अजीत पवार एनसीपी तोड़कर अलग हुए कुछ लोगों को और भाजपा सरकार के साथ आ गए, उन पर तमाम मुकदमे समाप्त हो गए। यही कारण है कि जो 30वां संशोधन पेश किया गया लोकसभा में अमित शाह की तरफ से, उसका विरोध करते हुए तमाम विपक्षी दलों ने कह दिया कि यह विपक्षी नेताओं, विपक्षी मुख्यमंत्रियों, विपक्षी प्रधानमंत्री, विपक्षी मंत्री और विधायक और एमपी, उनके खिलाफ इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके सीधे सीधे सबूत यह हैं कि अब तक जो 2 मुख्यमंत्री पिछले 10 साल में जेल गए, उनमें अरविंद केजरीवाल भाजपा के विरोधी और आप पार्टी के थे, हेमंत सोरेन जेजेएम के थे, कांग्रेस के साथ झारखंड में सरकार चला रहे थे। ऐसे में ईडी ने इन दोनों नेताओं को जेल भेजा और 193 मुकदमे, छोट कम नहीं होते, 193 मुकदमे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज करके उन्हें हरेस किया गया। और अगर यह बिल पास हो जाता है, संशोधन पास हो जाता है, तो फिर केंद्र सरकार चाहे जिस नेता पर इसका बेजा इस्तेमाल करेगी, ईडी से मुकदमे दर्ज करवाएगी, ईडी मुकदमे दर्ज करेगी और उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने का काम होगा। ऐसे में इस बिल को लेकर भारी विरोध हुआ लोकसभा में। ऐसे में इस बिल को समिति को भेज दिया गया है और लोकसभा की कार्यवाही एक दिन बाद तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन यह तय है कि इस संशोधन को लेकर विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह से सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। और इस बिल को लेकर, क्योंकि यह सत्र 21 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, ऐसे में अगले सत्र में जब यह बिल समिति के चर्चा के बाद फिर से लोकसभा में आएगा, तो तय मान के चलिए इससे बड़ा हंगामा मचने वाला है। और क्या यह बिल पारित होगा, क्योंकि संख्या बल की बात करें तो भाजपा और एनडीए सरकार के पास संख्या बिल है और यह संशोधन पास हो सकता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सीधी लड़ाई लड़ेंगी। इसकी लड़ाई कानूनी रूप से भी हो सकती है, सड़कों पर भी हो सकती है, लेकिन इस संशोधन को लेकर आगे विपक्ष और सरकार के बीच आर पार होना है, यह तय मानकर चलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।